तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के एपिसोड 2 को, जिसका टाइटल है रन बॉय रन। तो एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। हम देखते हैं कि एकेडमी के सभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और उनके आने के बाद उनके फादर यानी डॉक्टर हारग्रीव्स भी आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नंबर 5 एक टॉपिक उठाता है कि वो अपनी स्पेशल जंप की पावर से टाइम ट्रेवल करना चाहता है और उसके इस प्रपोजल को डॉक्टर रिजेक्ट कर देते हैं। वो बताते हैं कि टाइम ट्रेवल बहुत ही हार्ड है, अगर ये सही से नहीं हुआ तो इससे तुम्हारा माइंड भी करप्ट हो सकता है और ऐसे कई सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि तुम फेल हो जाओगे और इतना सब इसलिए होगा क्योंकि तुम इसके लिए अभी रेडी नहीं हो। अब उनकी बात सुनने के बाद नंबर 5 गुस्सा हो जाता है और बहस करने लगता है। तभी उसके फादर बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने को और बताते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि रूल्स क्या हैं, खाने के वक्त बात नहीं करनी है, तो चुपचाप अपने खाने पर ध्यान दो। और तभी हम देखते हैं कि नंबर 5 गुस्सा हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जिस पर उसके फादर उसे रोकने का ट्राई करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 अपने फादर को गलत साबित करने के लिए टाइम ट्रेवल करने लगता है अपनी स्पेशल पावर से। हम देखते हैं कि वो सबसे पहले अपना स्पेशल जंप यूज करता है तो कुछ 10-15 साल आगे चला जाता है और हम देख सकते हैं कि वहाँ का फैशन कुछ ज्यादा ही अलग था। उसके बाद नंबर 5 फिर से एक स्पेशल जंप मारता है और वो फिर से 10-15 साल आगे पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और बार स्पेशल जंप यूज करता है तो एक ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां एपोकैलिप्स के चलते पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और वो उस वर्ल्ड का आखिरी सर्वाइवर था। और फिर हम देखते हैं कि वो वापस अपने घर की तरफ यानी अम्ब्रेला एकेडमी की तरफ जाने लगता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पूरा मेंशन तबाह हो चुका था, हर तरफ टूटे हुए मलबे गिरे हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 वान्या को आवाज लगाता है और बाकी सभी को बुलाता है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा होता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहां हम देखते हैं कि नंबर 5 ये सब वान्या को बता रहा होता है। वो बताता है कि वो जिंदा रहने के लिए कीड़े कॉकरोच खाने लगा था और ये जो एपोकैलिप्स है वो अभी से 8 दिन के अंदर आने वाला है, जिसका रीजन उसे नहीं पता। अब यहाँ पर वान्या उसकी बात का यकीन नहीं कर रही होती है क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि टाइम ट्रेवल से दिमाग खराब भी हो सकता है और वान्या को भी यही बात लग रही होती है, इसलिए वो उसका यकीन नहीं करती है। वो बताती है कि वो भी काफी परेशान थी तो उसे एक थेरेपिस्ट का नंबर दे सकती है, जिसपे नंबर 5 बुरा मान के वहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वान्या उसे जाने से रोकती है। वो कहती है कि वो नंबर 5 से काफी सालों बाद मिली है और उसे दोबारा खोना नहीं चाहती, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। फिर वो उससे कहती है कि रात काफी हो गई है, तुम अभी यहाँ पर सो जाओ, मुझे कल क्लास के लिए भी जाना है, हम कल सुबह उठकर बात कर लेंगे। और फिर वान्या अपने रूम में सोने चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि नंबर 5 के हाथ में एक आई बॉल होता है जिस पर कुछ लिखा होता है और वो उस आई बॉल को लेकर धीरे से घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक टैक्सी से एक औरत और एक आदमी उतर रहे होते हैं और फिर वो एक होटल के रिसेप्शन पर जाकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि हेजल और चाचा के नाम से एक रूम बुक हुआ था। फिर वो बंदा उन्हें एक रूम की चाबी देता है जिसपे वो लोग कहते हैं कि शायद 2 रूम की बुकिंग हुई थी लेकिन चाबी तुम एक ही दे रहे हो, ऐसा क्यों? जिसपे रिसेप्शन पर खड़ा हुआ बंदा बोलता है कि आपके नाम से सिर्फ एक ही रूम बुक हुआ है। और तब वो औरत कहती है कि हेजल और चाचा के नाम से एक पैकेज भी आया होगा, तो क्या तुम उसे हमें दे सकते हो? तो उसके बाद वो बंदा उन्हें उनका पैकेज ला के दे देता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि उनकी जो कंपनी वाले हैं वो बहुत ही खराब काम करते हैं और फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो नंबर 5 को मारने आए हैं और फिर हम देखते हैं कि उनके पैकेज में काफी सारे वेपन्स और 2 मास्क रहते हैं। उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं कि उस कॉफी शॉप में इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जहाँ पर 2 डिटेक्टिव आपस में वहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे होते हैं। जहाँ पर लेडी ऑफिसर बताती है कि शायद इन्होंने किसी वजह से एक दूसरे को ही गोली मार ली, जिसपे वहाँ खड़ा दूसरा ऑफिसर बोलता है कि फिर तो केस ही खत्म, कुछ बचा ही नहीं। तभी वो लेडी ऑफिसर पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई सस्पेक्ट है, तो वो उस कॉफी शॉप की ओनर को दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी कॉफी शॉप की ओनर के पास जाती है और उससे पूछती है कि वहाँ क्या क्या हुआ था, जिसपे वो औरत बताती है कि पहले उस कॉफी शॉप में एक बच्चा और उसका बाप आता है। बच्चे ने कॉफी ऑर्डर की और उस आदमी ने एक लेयर। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी पैसे देता है जिसके छुट्टी लाने के लिए वो औरत अंदर जाती है, लेकिन तभी वो खिड़की से देखती है कि उनकी कार वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगती है तभी उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वो डर के अंदर ही छुप जाती है। और जब वहाँ से वापस आती है तो उसे वहाँ पे पड़े लोगों की लाशें दिखती हैं। अब यहाँ पर वो औरत बोलती है कि क्या उसे ये सब दोबारा बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो इससे पहले भी एक डिटेक्टिव से ये सब बातें बता चुकी है। जिसपे वो लेडी डिटेक्टिव समझ जाती है कि यहाँ पर कौन आया था और जैसे ही वो कॉफी शॉप के पीछे वाले रास्ते पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ से डिएगो निकल रहा होता है और वो डिएगो से सारे एविडेंस ले लेती है और उसे कॉप्स के साथ भेज देती है,
जहाँ से हम ये जान सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जान रहे होते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं अम्ब्रेला एकेडमी के मेंशन को, जहाँ पोगो क्लाउस से पूछता है कि उसके फादर के रूम से एक बॉक्स गायब हुआ है, तो क्या तुम उसके बारे में जानते हो। अब यहाँ पर क्लाउस एक फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने उस बॉक्स के साथ क्या किया। वो उस बॉक्स के सारे सामान को कचड़े में फेंक देता है और फिर उस बॉक्स को एक भंगार वाली शॉप में बेच देता है और उसके पैसे से ड्रग्स लेकर नशे करता है और आकर सो जाता है। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और वो पोगो से कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता, जिसपे पोगो कहता है कि बॉक्स काफी इम्पोर्टेंट था और अगर वो बॉक्स सही सलामत अपनी जगह पर लाकर रख दी जाए तो उस चोर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर से सीन कट होता है। हम देखते हैं नंबर 5 उस हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां पर वो आई बॉल मैन्युफैक्चर हुई थी और फिर वो वहां के एक साइंटिस्ट से पूछता है कि ये आई बॉल किसने खरीदी थी और ये किसके लिए बनी थी, जिसपे वह साइंटिस्ट उसे बताने से मना कर देता है और यहाँ पर उस साइंटिस्ट और नंबर 5 के बीच में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं हेजल और चाचा उस बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने कॉफी शॉप में नंबर 5 की कॉफी के पैसे दिए थे और वो उससे जबरदस्ती टॉर्चर करते हुए पूछताछ कर रहे थे। पहले तो वो बूढ़ा आदमी थोड़ी बहुत बातें बताता है और फिर बताने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपना टॉर्चर बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से वो सारी चीजें उनको बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 5 मेंशन में वापस आ गया है और वो क्लाउस के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा होता है जिसको करने के लिए नंबर 5 क्लाउस को 20 बक्स देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिसन अपने एक्स हस्बैंड से बात कर रही होती है जिस पर उसकी काफी लड़ाई हो जाती है और वो अपनी बेटी से भी नहीं मिल पाती है और वान्या ये सब बातें सुन रही होती है। जब वो एलिसन को थोड़ा सा कंफर्ट देने का ट्राई करती है तो उसी बीच वान्या और एलिसन में बहस हो जाती है। काफी इमोशनल ड्रामा होता है जिस पर वान्या वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि क्लाउस और नंबर 5 ने क्या प्लान बनाया हुआ था। हम देखते हैं कि क्लाउस और नंबर 5 फिर से उसी हॉस्पिटल में जाते हैं। अब इस बार यहाँ पे क्लाउस नंबर 5 के फादर होने की एक्टिंग करता है, लेकिन फिर भी वो साइंटिस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, जिसपे क्लाउस कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे बेटे पर हाथ उठाने के लिए, जिसपे वो साइंटिस्ट बोलता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने तो उसे टच तक नहीं किया। जिसपे क्लाउस बोलता है कि तो फिर इसके मुंह पे सूजन क्यों है। और तब हम देखते हैं कि क्लाउस उठता है और नंबर 5 के मुंह पे एक पंच मारता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और फिर क्लाउस टेबल पे रखे एक वास को उठाता है और अपने सिर पे दे मारता है जिससे उसका सिर फट जाता है और उसका भी खून निकलने लगता है, जिस पर वो साइंटिस्ट सिक्योरिटी को कॉल करने लगता है। तभी क्लाउस उसका फोन छीन के सिक्योरिटी को कहता है कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने हमसे हाथापाई कर ली है और अब हमें हेल्प की जरूरत है। और क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट फंस चुका था इस वजह से उसे क्लाउस की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जैसे ही रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आई बॉल अभी तक मैन्युफैक्चर ही नहीं हुई थी, जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये आई बॉल फ्यूचर की है। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर क्लाउस बोलता है कि उसे नहीं पता कि नंबर 5 उस आई बॉल के लिए इतना क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन उसे उसके 20 बक्स चाहिए होते हैं। जिसपे नंबर 5 कहता है कि 7 दिनों में दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें 20 बक्स की पड़ी है। अब यहाँ पर क्लाउस कहता है कि देखो तुम काफी टाइम से अकेले थे तो इसलिए तुम भी थोड़ा हॉर्नी फील हो रहा होगा, तो मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे नंबर 5 बोलता है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था डेलोरिस और वो उसके साथ करीब 30 साल तक था। जिसपे क्लाउस हैरान होकर बताता है कि वो तो अपने रिलेशनशिप में ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों तक टिका था क्योंकि उसे रहने के लिए घर चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि क्लाउस बड़बड़ा रहा होता है और तभी नंबर 5 अपना स्पेशल जंप यूज करके वहाँ से भाग जाता है और एक टैक्सी के अंदर चला जाता है और टैक्सी वाले को चलते रहने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वान्या के घर पे एक स्टूडेंट आता है जिसे वो पहले पहचानती नहीं है, लेकिन बाद में उसे पहचान लेती है और फिर वो दोनों वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए रूम में जाते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलिसन खिड़की के पास बैठ के सिगरेट पी रही होती है और वो काफी अपसेट लग रही होती है और तभी वहाँ पर पोगो आ जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद पोगो एलिसन से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और फिर वो एलिसन को एक सीक्रेट रूम में लेके जाता है और फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जो कि उन्होंने अम्ब्रेला एकेडमी में उन लोगों के बचपन के टाइम बनाई थी। कुछ टेप्स देखने के बाद एलिसन एक दूसरा टेप लगाने जाती है, तभी उसे ऊपर रखी हुई एक दूसरी टेप मिलती है जिसे वो प्ले करती है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिस पर उसे यकीन नहीं होता है। उसके बाद सीन कट होता है। हम देखते हैं कि नंबर 5 किसी क्लोथिंग स्टोर पर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक पुतले के पास आता है जिसे वो डेलोरिस के नाम से बुलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि डेलोरिस असल में एक पुतला थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेजल और चाचा आ जाते हैं जो कि नंबर 5 पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डेलोरिस का पुतला भी टूट जाता है और फिर नंबर 5 थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है और सैड भी हो जाता है और फिर नंबर
5 अपने पावर्स का यूज करते हुए किसी तरह डेलोरिस के टूटे हुए पुतले को उठाता है और वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो लेडी डिटेक्टिव उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा टॉर्चर की वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। और फिर उसे उस मॉल में फायरिंग होने की न्यूज पता चलती है और फिर ये न्यूज डिएगो को भी पता चलती है और वो अपना सामान पैक करके वहाँ के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसन लूथर से मिलती है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एलिसन बताती है कि तुम सही थे, फादर की डेथ नेचुरल डेथ नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एलिसन उसे फुटेज दिखाने के लिए ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर नंबर 5 आ जाता है जिसपे एलिसन पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तभी लूथर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जिसपे नंबर 5 उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुम हेल्प नहीं कर सकते, तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं जो कि फ्यूचर का था। हम देखते हैं कि नंबर 5 फिर से उसी एपोकैलिप्स वाले टाइमलाइन में पहुंच गया है जहां पर उसे लूथर का हाथ मिलता है और जब वो उसका हाथ उठाता है तो देखता है कि उसके हाथ में वही आई बॉल थी जो कि वो अभी लेकर घूम रहा था। तभी हम देखते हैं कि लूथर की डेथ हो चुकी होती है और उसी के साथ हमें एलिसन, डिएगो और क्लाउस की भी डेड बॉडी दिखाई जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।